के माध्यम से सरकार के नोटिस में कुछ अहम मुद्दे लाना चाहते हैं जो हमारे बहुत पुरानी परंपरा जो चलती आ रही है। आपस में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी सरकारें जो भी आई उन्होंने कोशिश की कि उस पर काबू पाने के लिए। और उसके बाद जम्मू का तो एक जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जम्मू प्रोविंस में तो कभी ऐसी बात सुनने को भी नहीं आती थी। लेकिन अब नवरात्रे हुए तो बिजली का संकट जो है, नवरात्रों में कभी भी बिजली जाती नहीं थी, इस बार बिजली का कट जो था वो नवरात्रों में भी आम लगा। उसका कारण था कि ये जो बिजली कट है, ये जो पत्थर का कोयला है उसकी सप्लाई कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हुई, तो पीछे से जब ऊपर से ये कट आता है तो उसकी वजह से यहाँ हर जगह कट हो जाता था। लेकिन अब माह रमजान जो मुस्लिम भाइयों के लिए, हम तो सबके लिए कहते हैं लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही एक माननीय और मुकद्दस महीना माना जाता है। तो इसमें ये बेचारे सुबह 4 बजे उठ करके अपना रोजे की तैयारी करते हैं और शाम को रोजा करने के बाद फिर जब ये कुछ खाने के लिए लेते हैं तो उस वक्त ये सारे बैठ करके नमाज करके अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। और हमारे भाई भी, हिंदू भाई भी वहां जा करके इनके साथ कई बार बैठ करके इनको दावत देते हैं। तो आजकल कुछ गलत फहमियां, कुछ मुलाजिम ऐसे जो बिजली के जो हमारे फीडर हैं वहां पर कुछ मुलाजिम ऐसे बैठे हैं जो जाति आधार पर इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम जो आपस का भाईचारा उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में बिल्कुल भी नहीं इसको बर्दाश्त किया जाएगा। जैसे कश्मीर में गवर्नमेंट सख्ती से काम कर रही है, इस तरह जम्मू में भी ऐसा ही काम होना चाहिए, क्योंकि ये जो गंदे कट्टरपंथी लोग हैं इन पे सरकार को अंकुश कसना चाहिए। और हमारे हिंदू संगठन, पॉलिटिकल जो हमारे पार्टीज के लोग हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन सबको मिलकर के ये देखना चाहिए कि ये अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी में मामडन लोग हैं तो उनके जो रोजे का टाइम है, चाहे वो शुरू करने का सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, तो उसके लिए स्पेशल प्रबंध करवाने चाहिए गवर्नमेंट पे। और हमारी जो बिजली का विभाग है उस पर ये थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए हर एक आदमी की तरफ से कि यहाँ जहाँ गुज्जर बस्तियां हैं वहां कम कट किया जाए और बाकी जगह जो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो उन इलाकों में ज्यादा कट किया जाए, उनको बिजली सप्लाई किए जाए। इससे उनके मन में भी ये आता है कि हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं, जैसे वो हिंदू त्योहारों में वो हमारे साथ होते हैं, हमें भी उनमें। और ये कठुआ और बाकी इलाकों में, जम्मू प्रोविंस में ये बड़ी आम बात है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे होते हैं। एक तो हमारा मुद्दा ये था कि बिजली विभाग वाले जो हैं, हमारी कुछ अफसरों से बात हुई, मुझे हरिया चक से, हीरानगर से, माई चक से, चानगरा, ये जो बडाला है, फिर सैंपर सबला से, जराई से, तो गुज्जर बरादरी के लोगों का एक मैसेज आया। बार बार वो तंग करते थे कि हमारा कट जो है बिजली का ये गलत टाइम पर है, हम ना तो रोजा शाम को अच्छी तरह कर सकते हैं ना सुबह। तो मैंने बिजली के अफसरान जो हाई कमांड जो इनकी बैठी है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा तौबन किया हमें। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान जब भी ये सुबह का वक्त होता है या शाम का वक्त, हम कभी भी कोई ऐसा नहीं होने देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन चलो, ये गलत फहमियां कुछ लोग जाति मजहबी तौर पर करते हैं, उन लोगों पर सरकार को भी नजर रखनी चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को भी
इस तरह का कोई जो गलत प्रचार करता है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो है कि डेली वेजर्स, आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त डेली वेजर्स का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने ऑर्डर किए हुए हैं, चाहे वो पहली सरकारें थी या ये सरकारें हैं, तो ऑर्डर है कि 7 साल के बाद उनको उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया, तो वो करने चाहिए। कल शाम को मैंने एक चीज देखी कि पूरे कंट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग, चाहे वो कश्मीर में थे, जम्मू में थे, उन सब लोगों ने ये जो हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि उनके पेमेंट नहीं हो रही, ब्लॉक्स की 2016 के बाद की पेमेंट उनको लोगों को नहीं मिली है, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, सब परेशान हैं। ये समझ नहीं आती कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टीवी चैनलों पर, प्रिंटिंग मीडिया पे बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है कि इतना हमने उनको दे दिया, पैकेज दे दिया। अगर इतने पैकेज आ रहे हैं तो फिर ये यहाँ की सरकार जो है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे लोगों को क्यों नहीं मिल रहे? और अगर उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस पे नजर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी हमारा बहुत, और सबसे अहम मुद्दा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन भाइयों को कोई भी आदमी पूछने वाला नहीं। वो बेचारे सुबह से शाम तक हमें साफ सुथरा माहौल देते हैं, शहर बाजार में घूमने के लिए बहुत अच्छा माहौल देते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज के लिए वो भी अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज को कोई रेगुलाइज कर रहे हैं। और अब तो आम आदमी ज्वाइन करो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, झाड़ू का निशान तो उनका ले लिया, लेकिन दिल्ली में भी आज तक उनकी सर्विस जो है उनका ध्यान नहीं किया गया। तो उनका समझ नहीं आती कि जम्मू कश्मीर में ये जो पार्टियां, छोटे छोटे लोग जो हवा के साथ चलने वाले हैं, जिनका पाँव नहीं, वो भागते हैं, कभी पता नहीं इधर मजा आ जाएगा, बिना मेहनत निकम्मे बनकर सिर्फ मुंह खोल के कि हमें खाने को मिल जाए। मेहनत करो, किसी भी पार्टी में करो, मेहनत करके अगर आप आगे निकलते हैं तो कोशिश करिए। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे निकम्मे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोगों को हवा दोगे तो आपके शहरों की, आपके इलाके की कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो खुदगर्ज लोग हैं जो जहां से लगा के मुफ्त में मिल जाएगी वहां भागेंगे। फ्री में खाने की इनको आदत है। मेहनत करने वाले लोगों का ध्यान रखें है। और जो भी हमारे मुलाजमों की, चाहे वो डेली वेजर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, इनके जितने भी मसले हैं उनको सरकार को फौरी तौर पर देखना चाहिए। जय भीम, जय भारत। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कठुआ को छोड़ के बाकी जगहों पे अब तैयारी में है, और बीएसपी का कैडराइज्ड बोर्ड है, जैसे बीजेपी का है। बीजेपी से भी बढ़कर बीएसपी का कैडराइज्ड बोर्ड है। बीएसपी का बोर्ड कहीं नहीं जाएगा। आम आदमी क्या, जो जितनी मर्जी पार्टियां जाए, बीएसपी के बोर्ड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा, अगर नुकसान होगा बीजेपी को होगा। जिन्होंने आगे पीछे से वोट इकट्ठे करके, जो हवाई वोट हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जो बिल्कुल हवा में घूमने वाले होते, वो इधर भी भाग जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। आम आदमी क्या पैर फंसाएगी? आप खुद देखें, जो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने सारी उम्र हो गया, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में 100, 200, 400 वोट से ज्यादा तो कभी लिए नहीं। आम आदमी पार्टी आने से क्या केजरीवाल वहां से गठनियां बना के वोट भेजेगा? वोट तो लोगों ने देने ना। जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, वो बुद्धिजीवी है, जो कश्मीर जैसे मसले को कंट्रोल किए हुए हैं। वो ऐसे आम आदमी पार्टी के जो 2-2 पैसे में बिकने वाले लोग हैं, उनको वोट दे देंगे? कभी नहीं देंगे। और बीएसपी का तो खतरा ही कोई नहीं, आप भूल जाइए कि बीएसपी को कोई नुकसान दे पाएगा। बीएसपी आगे से बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और कामयाबी के साथ गवर्नमेंट में हिस्सेदारी डालेगी। मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको बीएसपी की कितनी JNK में सीटें मिल पाएंगी? देखिए, जिस तरह का इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जहां तैयारी चल रही है, हम 15 सीटों पे मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रहा कश्मीर का, क्योंकि बहन जी
हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर में मेरे पास एनसी और पीडीपी के कोई 7 एमएलए ज्वाइन करने के लिए, कईयों ने ज्वाइन भी किया हुआ था। वहां के चेयरमैन जो डीडीसी के, बीडीसी के, वो बहुत सारे कश्मीरी लोग जो थे वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी से दुखी होकर के वो कहते थे कि बहन जी का आशीर्वाद मिले तो हम चलते। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि बहन जी की तरफ से हमें कश्मीर में मिलिटेंसी को देख करके हमें इजाजत नहीं मिली। उसकी वजह से वो बेचारे, उन्होंने किसी न किसी जगह तो जाना था, वो हम उनको अकोमोडेट देंगे। ये हमारी एक कमजोरी रही। नहीं तो कश्मीर में मुझे पता था कि वहां 10-15 सीटें हमारी बड़े आराम से आ सकती थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बहन जी के आशीर्वाद को चाहते हैं। इसलिए कश्मीर में भी बहुत अच्छा हमारा पार्टी का झंडा लहराया जा सकता था। लेकिन चलो, आने वाले वक्त में अभी अगली मीटिंग में हम बहन जी से बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। आज हम आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में कुछ अहम मुद्दे लाना चाहते हैं जो हमारे बहुत पुरानी परंपरा जो चलती आ रही, आपस में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी सरकारें जो भी आई उन्होंने कोशिश की कि उस पर काबू पाने के लिए। और उसके बाद जम्मू का तो एक जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जम्मू प्रोविंस में तो कभी ऐसी बात सुनने को भी नहीं आती थी। लेकिन अब नवरात्रे हुए तो बिजली का संकट जो है, नवरात्रों में कभी भी बिजली जाती नहीं थी, इस बार बिजली का कट जो था वो नवरात्रों में भी आम लगा। उसका कारण था कि ये जो बिजली कट है, ये जो पत्थर का कोयला है उसकी सप्लाई कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हुई। तो पीछे से जब ऊपर से ये कट आता है तो उसकी वजह से यहाँ हर जगह कट हो जाता था। लेकिन अब माह रमजान जो मुस्लिम भाइयों के लिए, हम तो सबके लिए कहते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही एक माननीय और मुकद्दस महीना माना जाता है। तो इसमें ये बेचारे सुबह 4 बजे उठ करके अपना रोजे की तैयारी करते हैं और शाम को रोजा करने के बाद फिर जब ये कुछ खाने के लिए लेते हैं तो उस वक्त ये सारे बैठ करके नमाज करके अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। और हमारे भाई भी, हिंदू भाई भी वहां जा करके इनके साथ कई बार बैठ करके इनको दावत देते हैं। तो आजकल कुछ गलत फहमियां, कुछ मुलाजिम ऐसे जो बिजली के जो हमारे फीडर हैं वहां पर कुछ मुलाजिम ऐसे बैठे हैं जो जाति आधार पर इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम जो आपस का भाईचारा उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में बिल्कुल भी नहीं इसको बर्दाश्त किया जाएगा। जैसे कश्मीर में गवर्नमेंट सख्ती से काम कर रही है, इस तरह जम्मू में भी ऐसा ही काम होना चाहिए। क्योंकि ये जो गंदे कट्टरपंथी लोग हैं इन पे सरकार को अंकुश कसना चाहिए। और हमारे हिंदू संगठन, पॉलिटिकल जो हमारे पार्टीज के लोग हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन सबको मिलकर के ये देखना चाहिए कि ये अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी में मामडन लोग हैं तो उनके जो रोजे का टाइम है, चाहे वो शुरू करने का सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, तो उसके लिए स्पेशल प्रबंध करवाने चाहिए गवर्नमेंट पे। और हमारी जो बिजली का विभाग है उस पर ये थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए हर एक आदमी की तरफ से कि यहाँ जहाँ गुज्जर बस्तियां हैं वहां कम कट किया जाए और बाकी जगह जो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो उन इलाकों में ज्यादा कट किया जाए, उनको बिजली सप्लाई किए जाए। इससे उनके मन में भी ये आता है कि हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं,
जैसे वो हिंदू त्योहारों में वो हमारे साथ होते हैं, हमें भी उनमें। और ये कठुआ और बाकी इलाकों में, जम्मू प्रोविंस में, ये बड़ी आम बात है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे होते हैं। एक तो हमारा मुद्दा ये था कि बिजली विभाग वाले जो हैं, हमारी कुछ अफसरों से बात हुई, मुझे हरिया चक से, हीरानगर से, माई चक से, चानगरा, ये जो बडाला है, फिर सैंपर सबला से, जराई से, तो गुज्जर बरादरी के लोगों का एक मैसेज आया। बार बार वो तंग करते थे कि हमारा कट जो है बिजली का, ये गलत टाइम पर है, हम ना तो रोजा शाम को अच्छी तरह कर सकते हैं ना सुबह। तो मैंने बिजली के अफसरान जो हाई कमांड जो इनकी बैठी है, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तौबन किया हमें। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान जब भी ये सुबह का वक्त होता है या शाम का वक्त, हम कभी भी कोई ऐसा नहीं होने देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन चलो, ये गलतफहमियां कुछ लोग जाति मजहबी तौर पर करते हैं, उन लोगों पे सरकार को भी नजर रखनी चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को भी इस तरह का कोई जो गलत प्रचार करता है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो है कि डेली वेजर्स, आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त डेली वेजर्स का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने ऑर्डर किए हुए हैं, चाहे वो पहली सरकारें थी या ये सरकारें हैं, तो ऑर्डर है कि 7 साल के बाद उनको उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया, तो वो करने चाहिए। कल शाम को मैंने एक चीज देखी कि पूरे कंट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग, चाहे वो कश्मीर में थे, जम्मू में थे, उन सब लोगों ने ये जो हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि उनके पेमेंट नहीं हो रही, ब्लॉक्स की 2016 के बाद की पेमेंट उनको लोगों को नहीं मिली है, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, सब परेशान हैं। ये समझ नहीं आती कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टीवी चैनलों पर, प्रिंटिंग मीडिया पे बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है कि इतना हमने उनको दे दिया, पैकेज दे दिया। अगर इतने पैकेज आ रहे हैं तो फिर ये यहाँ की सरकार जो है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे लोगों को क्यों नहीं मिल रहे? और अगर उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस पे नजर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी हमारा बहुत, और सबसे अहम मुद्दा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन भाइयों को कोई भी आदमी पूछने वाला नहीं। वो बेचारे सुबह से शाम तक हमें साफ सुथरा माहौल देते हैं, शहर बाजार में घूमने के लिए बहुत अच्छा माहौल देते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज के लिए वो भी अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज को कोई रेगुलाइज कर रहे हैं। और अब तो आम आदमी ज्वाइन करो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, झाड़ू का निशान तो उनका ले लिया, लेकिन दिल्ली में भी आज तक उनकी सर्विस जो है उनका ध्यान नहीं किया गया। तो उनका समझ नहीं आती कि जम्मू कश्मीर में ये जो पार्टियां, छोटे छोटे लोग जो हवा की साथ चलने वाले हैं, जिनका पाँव नहीं, वो भागते हैं, कभी पता नहीं इधर मजा आ जाएगा, बिना मेहनत निकम्मे बनकर सिर्फ मुंह खोल के कि हमें खाने को मिल जाए। मेहनत करो, किसी भी पार्टी में करो, मेहनत करके अगर आप आगे निकलते हैं तो कोशिश करिए। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे निकम्मे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोगों को हवा दोगे तो आपके शहरों की, आपके इलाके की कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो खुदगर्ज लोग हैं जो जहां से लगा के मुफ्त में मिल जाएगी वहां भागेंगे। फ्री में खाने की इनको आदत है। मेहनत करने वाले लोगों का ध्यान रखें। अगर आप अपने शहर को, अपने इलाके को, इस भाईचारे को निभाते हुए, बीजेपी के बेंगलोर में एक आदमी ने मुस्लिम भाइयों को है, और जो भी हमारे मुलाजमों की, चाहे वो डेली वेजर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, इनके जितने भी मसले हैं उनको सरकार को फौरी तौर पर देखना चाहिए। जय भीम, जय भारत। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कठुआ को छोड़ के बाकी जगहों पे अब तैयारी में है, और बीएसपी का कैडराइज्ड वोट है, जैसे बीजेपी का है। बीजेपी से भी बढ़कर बीएसपी का कैडराइज्ड वोट है। बीएसपी का वोट कहीं नहीं जाएगा। आम आदमी क्या, जो जितनी मर्जी पार्टियां जाए, बीएसपी के वोट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा,
अगर नुकसान होगा बीजेपी को होगा, जिन्होंने आगे पीछे से वोट इकट्ठे करके, जो हवाई वोट हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जो बिल्कुल हवा में घूमने वाले होते हैं, वो इधर भी भाग जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। आम आदमी क्या पैर फंसारेगी? आप खुद देखें, जो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने सारी उम्र हो गया, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, 100, 200, 400 वोट से ज्यादा तो कभी लिए नहीं। आम आदमी पार्टी आने से क्या केजरीवाल वहां से गठनियां बना के वोट भेजेगा? वोट तो लोगों ने देने ना। जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, वो बुद्धिजीवी है, जो कश्मीर जैसे मसले को कंट्रोल किए हुए हैं। वो ऐसे आम आदमी पार्टी के जो 2-2 पैसे में बिकने वाले लोग हैं, उनको वोट दे देंगे? कभी नहीं देंगे। और बीएसपी का तो खतरा ही कोई नहीं, आप भूल जाइए कि बीएसपी को कोई नुकसान दे पाएगा। बीएसपी आगे से बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और कामयाबी के साथ गवर्नमेंट में हिस्सेदारी डालेगी। मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको बीएसपी की कितनी JNK में सीटें मिल पाएंगी? देखिए, जिस तरह का इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जहां तैयारी चल रही है, हम 15 सीटों पे मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रहा कश्मीर का, क्योंकि बहन जी हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर में मेरे पास एनसी और पीडीपी के कोई 7 MLA ज्वाइन करने के लिए, कईयों ने ज्वाइन भी किया हुआ था। वहां के चेयरमैन जो डीडीसी के, बीडीसी के, वो बहुत सारे कश्मीरी लोग जो थे, वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी से दुखी होकर के वो कहते थे कि बहन जी का आशीर्वाद मिले तो हम चलते। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि बहन जी की तरफ से हमें कश्मीर में मिलिटेंसी को देख करके हमें इजाजत नहीं मिली। उसकी वजह से वो बेचारे, उन्होंने किसी न किसी जगह तो जाना था, वो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ये हमारी एक कमजोरी रही। नहीं तो कश्मीर में मुझे पता था कि वहां 10-15 सीटें हमारी बड़े आराम से आ सकती थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बहन जी के आशीर्वाद को चाहते हैं। इसलिए कश्मीर में भी बहुत अच्छा हमारा पार्टी का झंडा लहराया जा सकता था। लेकिन चलो, आने वाले वक्त में, अभी अगली मीटिंग में हम बहन जी से बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है।